आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 48 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो सूत्रा नंबर 48 है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इसके पहले सूत्र में सूत्रा नंबर 47 में पतंजलि कह रहे हैं कि निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। जब साधक निर्विचार समाधि की अवस्था में होता है, जब साधक के चित्त का वृत्ति निर्मल हो जाता है, उस अवस्था में अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। तब पतंजलि तुरंत कह रहे हैं कि जब अध्यात्म प्रसाद मिलता है, जब चित्त की वृत्ति निर्मल हो जाती है, तब क्या होता है? तब कह रहे हैं कि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तब उसकी बुद्धि जो होती है सत्य से भरी होती है, ऋतंभरा से भरी होती है, ऋतंभरा से परिपूर्ण होती है, जहां पे द्वंद्व नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि निर्विचार समाधि जब परिपक्व हो जाती है, निर्विचार समाधि में जब प्रवीणता आ जाती है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा जब चित्त की वृत्तियां क्लीन हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तब उसकी बुद्धि कैसी होती है? उसकी बुद्धि ऋतंभरा से भरी होती है। यहाँ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब चित्त, ये जो होता है अंतस्थल, वो सब आ जाता है उसमें। तब पतंजलि कह रहे हैं कि ऋतंभरा, ऋतंभरा का क्या मतलब होता है? रीत का मतलब सत्य होता है। सत्य का मतलब ये सही गलत, ये इसकी बात नहीं है। यहाँ पे पतंजलि रीत उसको कह रहे हैं जो अस्तित्व का नियम है, जो अस्तित्व का आधारभूत नियम है, जो ब्रह्मांड का नियम है, जो अंतस्थल का नियम है, जो चैतन्य सत्ता का नियम है, जो ताओ का नियम है। तो जो ऋतंभरा होती है उसमें समस्वरता, एक हार्मोनी, एक लय होती है। तब जब साधक के चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तब साधक की बुद्धि जो है सत्य से भरी होती है, मतलब वो सत्य से जुड़ जाता है। इस अवस्था में जब साधक किसी वस्तु को अब ध्यान लगाता है, किसी वस्तु को देखता है या सुनता है या टच करता है या स्मेल लेता है या स्वाद लेता है, तो वो ठीक ठीक देखता है, ठीक ठीक सुनता है, ठीक ठीक स्मेल कर लेता है, ठीक ठीक स्वाद लेता है, ठीक ठीक स्पर्श करता है। क्यों करता है? क्योंकि अब उसके अंदर द्वंद्व नहीं रहा, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी के अभाव में पूरी ग्रहिता से लेकर के, ग्रहण से लेकर के
ग्राह्य तक एक समस्वरता होती है, एक लय होता है, कहीं एनर्जी टूट नहीं रही होती है। तो होता क्या है कि जो जैसा है, किसी पदार्थ को जब देखता है, किसी फूल को सपोज वो देखता है, तो फूल को फूल की तरह देखता है, कोई आइडिया वहां नहीं होता है। तो इस सूत्र में पतंजलि का इतना ही कहना है कि जब साधक के निर्विचार समाधि में परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता जब आ जाती है, क्यों आ जाती है? क्योंकि उसका चित्त निर्मल हो जाता है। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है, वह अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है। तब क्या होता है? तब उसका जो अंतस्थल है, सबका पूरे ब्रह्मांड का अंतस्थल एक ही है, हर व्यक्ति का अंतस्थल एक ही है, कई नहीं है, स्रोत एक ही है। तो उस केंद्र बिंदु से जो भी ऊर्जा, जो भी प्रेम, जो भी ध्यान बह रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता, एक फ्लो में जाता है, एक समस्वरता में जाता है, एक ताओ के नियम से बहता है। तो उस अवस्था में व्यक्ति जो है उत्सव मनाता है। वह बीइंग फॉर्म में होता है, डूइंग फॉर्म में नहीं होता। सब कुछ एक्सेप्टनेस होता है। ब्रह्मांड के नियम का मतलब होता है वहां द्वंद्व नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड उस अवस्था अस्तित्व के तल पे द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व मन के तल पे है। अब मन गिरा, जैसे ही मन गिरा सब कुछ एक फ्लो में बह ही रहा है, एक हार्मोनी में जा रहा है, बह रहा है। तो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस अवस्था में योगी के बुद्धि वस्तु के सत्य स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है।